चुनाव आते ही वादों और दावों का दौर तो शुरू हो जाता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है? आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के उपमंडल झंडुता की ग्राम पंचायत डाहड़ के संग टिक्करी गांव में। यहाँ के लोगों के मन में क्या है, चुनावों को लेकर उनकी राय क्या है और इस बार गांव के मुख्य मुद्दे क्या हैं? आइए सीधे बात करते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से। देखिए झंडुता से रेखा चंदेल की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। लाइव वीडियो में दिखा रही हूँ अपनी ग्राम पंचायत झंडुता की ग्राम पंचायत जबलू जो डाहड़ पंचायत है, वहाँ से ये सभी लोग मेरी लाइव में जुड़े हैं। तो थोड़ी सी बातचीत इनके साथ मेरी यहाँ की समस्याओं को लेके, यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम है जो कि आज तक देखी नहीं गई है, उसको लेके क्या लोगों के विचार है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखो जी, हमारी जैसे हमारे एमपी अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे गांव से जैसे टिकरी बाढ़ से मतलब डाहड़ पंचायत के लड़के हुए एक साल कम से कम एक साल गायब होकर हो गया है। उसका ना मरने का पता है ना जीने का पता है। तो अनुराग जी के फर्ज बनता है कि क्वेश्चन उठाते, उसका कुछ पता करते। हम उस शुरू से ही इनके साथ जुड़े हुए, जबकि मैं अनुराग जी का मेंबर मतलब उस पार्टी का मेंबर था। अभी शिमला से लेटर आता है अनुराग जब एमपी के इलेक्शन आते हैं, तो इन लोगों का फर्ज नहीं बनता था। हमने शुरू से अनुराग जी के साथ 20-20 प्रोग्राम हम लगाए हुए हैं। और जैसे हमारे नड्डा जी है, देखो नड्डा जी हमारे मतलब स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भी फर्ज बनता है, हमारे इलाके का लड़का है। तो सर क्या जब आप बोल रहे हैं कि आपके गांव का जो कोई गुम हुआ, तो आप क्या उस समस्या को लेके अपने मंत्रियों, अपने जो चुनिंदा लोग हैं उनके पास, अपने विधायक के पास गए? ये फर्ज पहले देखो हमारे वार्ड मेंबर, प्रधान का, उप प्रधान का या बीडीसी या जिला परिषद का भी बनता था। उन तक हमने आवाज पहुंचाई भी है कि वोटों लेने के लिए आते हैं कि हमारी समस्या का भी हल कराते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात, हमारी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इनका बोलना है कि वोट का टाइम आता है तब तो मंत्री हर एक प्रकार का लोग जो है वो हमारे दरवाजों पे आते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, किसी का कोई देखने तक सबसे पहला फर्ज लोगों में बहुत सी वार्ड मेंबर का है, उसके बाद प्रधान जी का है, उप प्रधान का है, जिला परिषद का है, बीडीसी का है। वोट आते तो आ जाते हैं, 5 साल में पूछते नहीं। ये बात है। और क्या इसमें थोड़ा वो भी परिवार परेशान है, उनको भी थोड़ा और जाना चाहिए कि हमारा लड़का जीवित है, कुछ मतलब लुधियाना से गायब हुआ है। गांव के आम लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, क्योंकि गांव के इन कहाँ तक ढूंढ सकते थे उसको, थोड़ी सी जगह पे ढूंढ, बाकी तो जो बड़े बड़े अधिकारी अगर कोशिश करते। इनका बोलना है, गांव के लोगों का बोलना है कि जो व्यक्ति यहाँ से गुम हुआ, अगर हमारे अधिकारी, हमारे विधायक, हमारे जो चुनिंदा लोग हैं अगर थोड़ी सी कोशिश करते तो शायद वो मिलता। जो हमारे सांसद है उनको हमने चुनकर दिल्ली में इसलिए भेजा कि वो हमारी समस्या उधर उठाए। हाँ, उठाते हैं हमारी समस्या, उनका फर्ज भी बनता है, उनका फर्ज बनता है। जैसे वोटों का टाइम है तब तो बोलते हैं डैम वस्ती। हम सबसे पहले डैम वस्ती है और 0 डैम वस्ती है। हमारे सारे लिंक खत्म है, न पुल है न सुविधा कोई, चारों तरफ से हम गिरे हुए। हमें सड़कें नहीं है, सड़कें जबकि अटल जी के टाइम की चली है, अभी सबको सड़कें आज तक जबलू से चोरबाई से नीचे। ये भी बहुत बड़ी समस्या लोगों की, जो कि मैं जन आवाज EW न्यूज़ 24 के माध्यम से रखूंगी। यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमारा जो ये गांव है ये सारा डैम की चारों तरफ से घिरा हुआ है, पर लोगों को कनेक्टिविटी कहीं तक नहीं है, लोगों को कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सरकारें चुनी जाती हैं, लोग चुने जाते हैं, जब इलेक्शनी दौर होता है तो आगे पीछे दौड़े रहते हैं, जब इलेक्शन खत्म है तो कोई नहीं। तो लोगों में बहुत बड़ा रोष इन चीज़ों को लेके, जो अभी बातचीत हमारी हो रही है इनके साथ, तो लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के नाम से 0, ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो 0 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ को लेकर कोई सुविधा नहीं है लोगों को। आज जैसे इलेक्शन हुआ ये पंचायती चुनाव का, तो आपने क्या सोच के वोट दिए? मैंने ये सोच के वोट दिए कि इस इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो पिछले 5 साल तक सरकार रही उसने कोई काम नहीं किया। पंचायत में जो हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आए थे आज तक हमें कोई पता नहीं कौन सा काम हुआ। दूसरी बात, हम जिला परिषद बीडीसी के लिए यहाँ पे वोट डालते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि वो काम क्या करते हैं। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं डाल तो दिया है वोट, लेकिन 5 साल तक उनके दर्शन नहीं करेंगे, हमें पता भी नहीं है कि इसको वोट डालें। नहीं चल, आपको ये पता है कि बीडीसी और जिला परिषद क्या क्या काम करते हैं? जी, ये पता ही नहीं है किसी को भी, हमें भी पता नहीं है, हम तो वोट डाल देते हैं। अब यहाँ तक कोई काम हुआ ही नहीं। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, यहाँ पे पता ही नहीं है कि क्या काम करते हैं। लोगों को यही पता नहीं है कि बीडीसी और जिला परिषद क्या करते हैं, तो वोट तो लोग दे देते हैं, पर लोगों का मानना है कि 5 साल तक जो भी जीत जाता है वो दर्शन तक नहीं देता है। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से इनके जिला परिषद से जीते थे, कौन बीडीसी से जीते। तो ये बहुत बड़ी चीजें यहाँ देखने को मिली मुझे। हमारी यहाँ पे जबलू में क्या है कि एक गाँव है तंगलो गाँव, वहाँ तक आज तक सड़क नहीं मिली। 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है। अगर वहाँ कोई बीमार हो जाए तो कैसे पहुँचेंगे?
और जितनी भी सुविधाएं वो कैसे पहुंचेंगी। लोग तो बोलते हैं कि हम रोड घर घर तक रोड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, लेकिन हमारी चोरवाएं से लेके जबलू तक ऐसा रोड है वहाँ पे पास लेने के लिए जगह नहीं है। रोड धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। अगर कोई बस सरकारी बस आ जाती है तो पास लेने के लिए भी जगह नहीं है वहाँ। तो ये भी लोगों की स्थायी सबसे बड़ी समस्या जो तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी ये समस्या रोड को लेके। लोगों का मानना है कि जो जबड़ू गांव है, जबड़ू, गाहर, टिकरी, संग और डहन, ऐसे 3-4 गांव है जहाँ पे जो कनेक्टिविटी के लिए रोड दिया गया है वो भी इतना कंजस्टेड है कि वहाँ से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को पास नहीं दे सकते। तो बहुत बड़ी चीज़ें ये देखने को मिलती है। जब हम जनसंपर्क के साथ काम किसी भी चीज़ पे लेके बात करते हैं तो लोगों का पता लगता है कि लोग किस प्रकार रोष है इनमें, क्योंकि लोगों का रोष, लोग तो इकट्ठा होते हैं, वोट भी डालते हैं, हर बार वोटिंग की जाती है यहाँ से, पर इनकी समस्याओं को कभी नहीं सुना जाता है। चाहे वो MLA को ले के देखो, चाहे वो पंचायतों को लेके देखो, तो लोगों में ये भी रोष देखने को हमें मिला। इनका मानना है कि कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़। जब हम ग्राउंड स्तर की इन चीज़ों को देखते हैं, डेवलपमेंट, जैसे इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट का भी मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बोला कि बहुत ही डेवलपमेंट है हमारे यहाँ। तो ऐसे ऐसे गांव भी हमारे यहाँ है जिनको एक मरीज को ले जाने के लिए पालकी का प्रयोग करना पड़ता है। तो 2-2.5 बड़ी किलोमीटर एरिया, जंगल का एरिया सा। हाँ, कहाँ से बरसात के दिनों में रोड, वो जो छोटे छोटे रोड वो भी खत्म हो जाते हैं। तो कहाँ से डेवलपमेंट है? ग्राउंड स्तर पे तो कोई चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। कहाँ ये पैसा जाता है, कौन ये पैसे को करता है? तो बहुत बड़ी चीज़ें ये देखने को मिलती है हमें जब इनसे बात हुई। हाँ सर, थोड़ा सा और बताएं। चाहते हैं कि जो आप पंचायत में जो जनप्रतिनिधि चुन के आए वो सबसे पहले तो रोड की समस्या, रोड समस्या है जो तमरो गांव तक पहुंचेंगे सबसे बड़े वंचित है, क्योंकि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं अब। सर, कभी आप इस प्रॉब्लम को लेके अपने विधायक या किसी के पास गए? काफ़ी सभी यहाँ इस इलाके के लोग सभी गए हैं, लेकिन आज तक उसका कोई भी हल नहीं निकल पाया। नहीं तो क्या जब आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सांत्वना, आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं कि हो जाएगा, कोरे लेकिन हुआ आश्वासन आज तक नहीं हुआ है। गांव के लोगों को सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जाते हैं हर काम के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे इनसे बात हुई मेरी, कईयों को मानना है कि देखो गांव से लोग भी गायब हुए, एक यहाँ से गायब हुए, तो उनके लिए भी कुछ नहीं किया गया। बस यहाँ आए, थोड़ी सी बातचीत हुई, आश्वासन दिए, कोरे और चले गए। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ये ग्राउंड स्तर पे देखी जाती है। तो जीरो रिपोर्ट है यहाँ की ग्राउंड स्तर की। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।